हर साल हमारे परिवार में हम लोग इस प्रथा को मानते आ रहे हैं और पहले हमारे पिताजी भी दौरा लेके कैंप घाट में जाते थे। आज हम लोग ठेकुआ बनाए, पूरी बनाए, सूपा तैयार किए, ढोकला फल तैयार किए। कल आ गया जिसका इंतजार छठ व्रती साल भर करते हैं। शाम के अर्घ्य की तैयारी है और घाट पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 2 तालाब में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और अब बता दूं कि महापर्व छठ की शुरुआत तो यूं तो नहाए खाए से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुख्य दिन आज का माना जाता है जो शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं जो उदय होता है उसका अस्त भी होता है, लेकिन छठ पर्व हमें सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है। अंधकार से उजाले की ओर और उस जीवन में निराशा के बाद एक आशा की किरण का एक प्रतीक है छठ का पर्व। और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर घाट पर लोग पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे डूबते हुए सूर्य की आराधना के लिए पानी में व्रती अब उतरने लगे हैं धीरे धीरे। और आप देखिए यहाँ पर जो माहौल है आपको धीरे धीरे बिल्कुल यूपी बिहार जैसा नजर आने लगा है। हम ऐसा लगता है कि जैसे हम बिहार में पहुंच चुके हैं या यूपी के किसी शहर में हैं। और एक और छठी मैया के गीत, दूसरी ओर पूजा की तैयारी और यहाँ पर व्रत करने वालों से ज्यादा उन्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं ये परिवार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी का परिवार है। और यहाँ पर स्वयं प्रेम प्रकाश जी व्रत करते हैं छठ का और उनके पूरे परिवार के लोग मिलकर के यहाँ सेक्टर 2 के तालाब में पूजा करते हैं। अभी अभी उनके पुत्र मनीष यहाँ पर दौरा लेकर पहुंचे हैं। मनीष जी दौरा लेकर पहुंचे हैं, आप अभी पूजा की तैयारी हो चुकी है जी, हर साल हमारे परिवार में हम लोग इस प्रथा को मानते आ रहे हैं और पहले हमारे पिताजी भी दौरा लेके कैंप घाट में जाते थे। हम लोग भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ा महापर्व है छठ। बड़ी शुद्धता से, स्वच्छ तरीके से लोग इस कार्य को करते हैं, तो ये एक परंपरा है जिसको हम लोग सब निभाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से आप अपने घर में जब बचपन से सारी चीजों को देखते हैं पूजा परंपरा को, तो निश्चित तौर पर वो आगे पीढ़ी को अपने आप ही सौंप दी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग पहुंचते हैं ताकि वो अपनी परंपरा को देखें, वो अपनी संस्कृति को देखें और आगे उसे निभाए। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि जब हम नई पीढ़ी को कहते हैं कि नई पीढ़ी बात नहीं सुनती, नई पीढ़ी पूजा भक्ति भाव में विश्वास नहीं रखती, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरीके से आप युवाओं को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, उसे देखकर बिल्कुल लगता है कि नई पीढ़ी भले कितनी भी आगे बढ़ जाए पर अपनी परंपराओं को बिल्कुल मानती है। और आप देख सकते हैं छठ घाट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे अर्घ्य देने पहुंचे हैं। वो लगातार कई वर्षों से छठ का व्रत कर रहे हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य दे करके वो अपना व्रत पूरा कर रहा है। शाम का पहला अर्घ्य है और कल सुबह के अर्घ्य के साथ में ये छठ का व्रत पूरा होगा। अभी आज छठ पर्व अर्घ्य दे चुके हैं, आप क्या संदेश है छठ पर्व जो यूपी बिहार के बहुत सारे करोड़ों लोगों का एक ऐसा पर्व है जो हमेशा डूबते सूरज की भी पूजा करता है, इस उम्मीद के साथ कि कल सूरज भगवान उगेंगे और सबके जीवन में फिर प्रकाश आएगा। परवैतीन घाट पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब लोग यहाँ पर एक जैसी साड़ियों में आए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि साड़ी एक जैसी कोई नहीं पहनता है, सब अलग अलग साड़ियां पहन के आते हैं कि किसकी साड़ी ज्यादा सुंदर है, पर आप सब एक जैसे लुक में आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या छठी मैया से मनौती है, कौन कौन व्रत किया यहाँ पे? सभी उपास वाले हैं। पांचों से आई है। मैं बिलासपुर से आई हूँ। पहली बार आई यहाँ पे? नहीं, मैं बुआ के यहाँ आते रहती हूँ। आते रहते हैं। आप लोग कहाँ? मैं भिलाई यही रहते हैं। हाँ जी जी जी। तो कैसा है, कैसी छठ की तैयारी है, क्या मनौती है, कितने सालों से? मनौती मेरी पूरी हो गई है, बस पूरा करने के लिए छठी मैया के पास आई हूँ। पूरी हो गई है मेरी मनौती। आप आप भी व्रत कर रहे हैं? सभी 7 लोग एक साथ। तो देखिए ये 7 लोग हैं, आप लोगों का पहला व्रत किसका है? ये सब पुराना है, पुराने 15 साल पुराना है। 15 साल। तो देखिए ये सारा परिवार एक ही परिवार से सब, तो एक ही परिवार से 7 लोग हैं जो एक साथ व्रत कर रहे हैं लगातार। कुछ की मनौती पूरी हो चुकी है, कुछ मनौती मांग कर आए हैं। आपको बता दूं कि छठी मैया
के सामने जो भी आप मनौती करते हैं वो मनौती पूरी होती है और मन में आस्था होनी चाहिए कि आप किस आस्था से माता को मनाते हैं। और देखिए यहाँ पर पूजन का दौर शुरू हो चुका है। संगीता भाभी साथ में। भाभी, छठ पर्व कितने सालों से कर रही हो आप? मैं 20 साल से कर रही हूँ। 20 साल से कर रहे हैं। तो क्या क्या मनौती पूरी हुई और कोसी भरते हैं इतने पूरा परिवार साथ लड़के पूजा? हर साल कुछ न कुछ मनौती पूरी होती है। कितना क्या क्या तैयारी की है आज बिल्कुल आप लोगों ने? आज हम लोग ठेकुआ बनाए, पूरी बनाए, सूपा तैयार किए, टोकरा फल तैयार किए। कितने सूप का अर्घ दे रहे हैं आप? आज तो मैं 2 4 तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जो मनौती होती है, जितनी मनौती होती है सूप उस हिसाब से तैयार किए जाते हैं, सजाए जाते हैं। और जो महाप्रसाद ठेकुआ भी बनाया जाता है। अलग अलग घरों में अलग अलग प्रसाद क्या रहता है? अलग अलग घरों में अलग अलग तरह की छठ पूजा मनाया जाता है। तो बिल्कुल देखिए सबकी परंपराएं अलग है लेकिन आस्था सब छठी मैया पर एक जैसी है और इसी आस्था के साथ में सब आज यहाँ पहुंचे हुए हैं इस व्रत को पूरा करने के लिए। जो आस्था का ये आप सैलाब देख रहे हैं, केवल एक ही तालाब नहीं बल्कि शहर के करीब 20 तालाब में ऐसे ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और छठी मैया को यहाँ पर अर्घ देने के लिए, डूबते सूर्य अर्घ देने के लिए यहाँ पर हजारों लाखों लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सूरज देव अब डूबने चले हैं और धीरे धीरे अर्घ देकर के लोग अब घरों को लौटेंगे। घरों को लौटने के बाद में जिनकी मनौती है वो घर में कोसी भी भरेंगे और कोसी भर करके रात में पूरे परिवार के साथ में उनकी जो मनौती है उस मनौती की पूरी होने के लिए छठी मैया का धन्यवाद भी करेंगे। और कल सुबह 3 बजे से ही पूरे घाट वापस गुलजार होंगे। तो हम आपको लगातार IBC रिपोर्ट के जरिए ये आपको छठ के रंग दिखा रहे हैं और आप ये रंग देख रहे थे सेक्टर 2 के तालाब से। कोमल हमेशा IBC 24 भिलाई।